हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा सप्लीमेंट्स की। मैं कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स बताऊंगा आपको जो आपको लेने ही लेने चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ एथलीट, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, या आप कोई भी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी कभी ना कभी तो जीवन में ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स की। अगर अपनी डाइट से आप पूरा नहीं कर पाते हो न्यूट्रिशन अपना, तो इन सप्लीमेंट को आपको लेना ही पड़ेगा। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में बांटा है। कुछ सप्लीमेंट हो गए जो बॉडी बिल्डिंग और रिकवरी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो बताऊंगा। फिर फॉर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट के लिए जो होते हैं वो बताऊंगा, और फॉर स्किन केयर के लिए कौन से होते हैं वो बताऊंगा। और आखिरी में एक सरप्राइज़ भी है, एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, सप्लीमेंट तो नहीं है लेकिन सप्लीमेंट की जैसे ही काम करती है, उसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो बिना वेस्ट करे टाइम को अपने और आपके टाइम को भी, शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गो। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं अपन बॉडी बिल्डिंग एंड रिकवरी के लिए, है ना। देखो, सबसे पहले सप्लीमेंट जो आएगा सीधा सीधा वो होगा वे प्रोटीन। आपको वे प्रोटीन ऐड करना ही चाहिए अपनी उसमें डाइट में, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे पास ना वो नहीं होता कि हम अपना प्रोटीन इंटेक कभी कभी खाने से, होल फूड से ले पाए। तो बहुत दिक्कत होती है बहुत से लोगों को अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने में, इसलिए हमें वे प्रोटीन ऐड कर लेना चाहिए। क्योंकि हर कोई वे प्रोटीन लेता है, बड़ा से बड़ा स्टार, सेलिब्रिटी, एथलीट, किसी को भी आप देख लेना। क्योंकि वे प्रोटीन उनको मदद करता है उनकी रिकवरी में भी, बॉडी बिल्डिंग में भी, और उनका प्रोटीन इंटेक हिट करने में भी। क्योंकि आजकल अच्छी अच्छी ब्रांड्स जो हैं ये बड़ी बड़ी, इनमें एक स्कूप में हमें 25 ग्राम, 24 ग्राम, 27 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है आराम से। तो वो बहुत आसान बना देता है हमारे प्रोटीन इंटेक को। प्रोटीन को लेना कैसे होता है, एक स्कूप लिया, या तो पानी में डाल दो या तो मिल्क में डाल दो और पी जाओ उसको। वैसे पानी में डाल के यूज़ करना पे भी ज़्यादा जल्दी ऑब्जॉर्व होता है ये, और एक्स्ट्रा कैलोरीज भी नहीं मिलेगी। अगर दूध में डालोगे तो टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में, और एक्स्ट्रा कैलोरीज भी मिलेगी आपको दूध की, जो आप शायद नहीं चाहोगे। तो या पानी में लेना। और ये था सबसे पहला वे प्रोटीन। अब है क्रीटीन। देखो, क्रीटीन क्या करता है, आपकी वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है आपकी मसल में, ताकि आपकी मसल ग्रो कर पाए, फट पाए, और उसमें वाटर स्टोर हो पाए, लार्ज हो पाए वो, है ना, दिखने में। तो या और आपको स्ट्रेंथ भी और अच्छी रिकवरी भी प्रोवाइड करता है क्रीटीन। क्रीटीन और प्रोटीन साथ में काम करते हैं, क्योंकि जो अब आपने मसल क्रीटीन खा के फोड़ी या जिसमें पानी भरा है, उसको रिकवर होने के लिए, उसको फिल करने के लिए क्या लगेगा, प्रोटीन लगेगा। और प्रोटीन उसमें ऐसे पत्थर की जैसे घुस जाता है, ताकि आपकी मसल जो होती है टाइट रहे हमेशा। तो या क्रीटीन और प्रोटीन साथ में चलते हैं और बढ़िया काम करते हैं। क्रीटीन तो लेना ही लेना चाहिए सबको, भले और कुछ मत लो। क्योंकि क्रीटीन आप और सारी चीज़ें तो नेचुरल फूड से भी ले सकते हो, लेकिन क्रीटीन ऐसी चीज़ है जिसको इतना सा 3 ग्राम लेने के लिए, 5 ग्राम लेने के लिए आपको इतना सारा चिकन, अंडे, पता नहीं रेड मीट, ये सब इतना सारा खाना पड़ता होगा, आपने देखा ही होगा ऑनलाइन। तो या बहुत हार हो जाता है। तो क्रीटीन तो लेना ही लेना चाहिए सबको, मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। पर्सनली मैं भी लेता हूँ ये सब, तो आपको बता रहा हूँ। तो क्रीटीन तो लो ही लो, क्योंकि ये रिकवरी में भी हेल्प करता है और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है बहुत अच्छी। क्रीटीन आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हो, बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनीज है, आप देख सकते हो अपने हिसाब से। फिर हाँ, और फिर जो तीसरा सप्लीमेंट बताऊंगा, फ़िश ऑयल। इसको आप लो, इससे आपकी जॉइंट्स हेल्थ अच्छी होती है। ये आपके जॉइंट्स को और आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा वो, जिससे आपको इंजरी नहीं होगी और रिकवरी भी आपकी अच्छी होगी। और इससे स्किन भी अच्छी होती है, अभी आगे बात करेंगे अपन। तो फिश ऑयल, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को क्या होता है, वो क्रीटीन और प्रोटीन तो ले लेते हैं लेकिन उनके जॉइंट्स में दिक्कत हो जाती है और वो पेन करते हैं बाद में। तो ये उन सब से बचाता है। और फिश ऑयल्स में अच्छे हार्मोन्स होते हैं, जो मतलब अच्छे फैट्स होते हैं, जो अच्छे हार्मोन रिलीज करने में मदद करते हैं आपकी बॉडी के लिए बनाने में, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन, ये सब। तो या इसको अपनी उसमें इंक्लूड करो डाइट में, फ़िश ऑयल को। ओमेगा 3 जिसको हम कहते हैं, जो कि आता है मछली, फिशेस से जा कि ये, क्योंकि एक नॉनवेज प्रो हो सकता है आपके लिए सप्लीमेंट जो बनता है, खासकर उन फिश का ही लेना जो उसी का लेना जो जिसने यूज़ करा सैल्मन, टूना, ये सारी फिशेस इससे ही बनता है, क्योंकि ये मेन अच्छी वाली। तो फिश ऑयल को इंक्लूड करो, बहुत ज़रूरी है। फिर है दूसरे पार्ट में बढ़ते हैं,
फॉर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट के लिए कौन कौन से सप्लीमेंट लगेंगे आपको? सबसे पहला होगा मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या सिट्रेट। मैग्नीशियम 2 फॉर्म्स में आता है, ग्लाइसिनेट, सिट्रेट। वैसे ग्लाइसिनेट ले सकते हो, ज़्यादा बेटर होता है बॉडी के लिए, ऑब्जॉर्ब फास्ट होता है और अच्छे से ज़्यादा वर्क करता है। मैग्नीशियम क्या रोल प्ले करता है? एक तो आपकी रिकवरी यानी कि आपकी स्लीप को बेटर करता है और आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। बहुत बढ़िया चीज़ होती है मैग्नीशियम, क्योंकि खाने से भी मिलता है हमें, लेकिन वो उस क्वालिटी में नहीं मिल पाता, फुलफिल नहीं हो पाता इसका न्यूट्रिशन हम, इसलिए हमें सप्लीमेंट के रूप में भी लेना चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत हर कोई ले रहा है इसको, बॉडी बिल्डर, बड़े बड़े MMA फाइटर्स भी लेते हैं मैग्नीशियम, तो आपको भी लेना चाहिए। वो और फिर होगा जिंक। जिंक भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है आपकी बॉडी में। ये भी 2 तरीके का होता है, मोनोमिथाइन और जिंक सिट्रेट। मोनोमिथाइन प्रेफर करता हूँ मैं कि ये ज़्यादा बेटरली ऑब्जर्व हो जाता है बॉडी में, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के साथ मिलकर। तो या जिंक, क्योंकि जिंक के लिए आपको बहुत सारी हरी सब्जियां खानी पड़ती है, ये पालक वालक होती है और भी बहुत सारी जिंक वाली चीज़ें। तो अगर आप वो वैसे नहीं खा पा रहे तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं आराम से इसका। बहुत अच्छी कंपनीज का आता है, जैसे कि मैं नेचुरल टीन का यूज़ करता हूँ, तो नेचुरल टीन का आप भी देख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। और फिर होगा विटामिन D3 एंड K2। ये तो एक ऐसा सप्लीमेंट है भाई, इसमें सब डिफिशिएंट होते हैं ज़्यादातर, खासकर इंडिया में, क्योंकि इंडिया में लोग धूप में बाहर निकलते नहीं है ज़्यादा। 90% लोग डिफिशिएंट है विटामिन D3 से। तो या तो धूप ले लो अच्छे से रोज़ 10 से आधा घंटा, 10 मिनट आधा घंटा, नहीं तो ये सप्लीमेंट ले सकते हो आप, विटामिन D3 K2, है ना, ये ले सकते हो। बहुत बढ़िया चीज़ होगी, इससे आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है डायरेक्टली। तो ये 3 चीज़ें जब साथ में मिलती है, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन D3, ये आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करती हैं बहुत तेज़ी से, आपकी प्रोसेस को ऑन कर देती है बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की, तो ये ले लो। फिर होगा अश्वगंधा और शिलाजीत, ये होते हैं अपने देसी सप्लीमेंट 2। अश्वगंधा भी अपनी स्लीप को बेटर करता है, अपनी रिकवरी बेटर करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है धीरे धीरे, और टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करता है इनडायरेक्टली। अगर ये लेना है अश्वगंधा तो ये ले सकते हो आप, 600 mg वाला लेना, बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे आपको। या तो शिलाजीत ले सकते हो, अगर शिलाजीत लेते हो तो अश्वगंधा मत लेना, क्योंकि शिलाजीत में अश्वगंधा पहले से ही अच्छी मात्रा में होता है। तो ये भी शिलाजीत भी आपको रिकवर करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अश्वगंधा अलग विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करते हैं जो, और आपको फ़ायदा देते हैं। तो ये होगा, ये सब तो हो गया टेस्टोस्टेरोन बूस्ट। अब इसको यूज़ कैसे करना है? जैसे कि विटामिन D को आप लीजिए सुबह किसी नाश्ते के साथ, और ओमेगा 3 को भी डेयरी वाले प्रोडक्ट्स के साथ लीजिए, ताकि इनका ऑब्जर्वेशन अच्छा हो पाए बॉडी में। और मैग्नीशियम और जिंक को आप ले सकते हैं तो रात में सोने से पहले, नहीं तो अपने किसी दिन में या डिनर में, जो भी आप लंच डिनर करते हैं उसके साथ, या उसके बाद, सॉरी, है ना, उसके बाद लेना अच्छे से, ताकि ऑब्जर्व हो पाए। और फिर होगा, ये तो बता दिए टेस्टोस्टेरोन वाले। अब बताता हूँ स्किन केयर के लिए कुछ सप्लीमेंट जो सबसे ज़रूरी होंगे। सबसे पहला होगा कोलेजन। कोलेजन एक नॉन वेज सप्लीमेंट होता है, ये फ़िश की फिन्स और इन सब से निकलता है, तो ये नॉन वेज है, इसमें आपको प्रोटीन भी मिलता है। कोलेजन बेसिकली आपकी स्किन को ग्लो और ब्राइटन करने काम में आता है, तो ये आप कोलेजन ले सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ होती है कोलेजन भी, ग्लो करती है आपकी स्किन इसको लेकर के। फिर होता है विटामिन C। विटामिन C नेचुरली, अब अगर आप वैसे कोलेजन नहीं ले सकते ना, तो ऐसे बूस्ट करता है विटामिन C आपके कोलेजन को। तो आप विटामिन C या तो खाने से ले लो जिससे आपका कोलेजन बढ़े, तो कोलेजन सप्लीमेंट ले लो, नहीं तो विटामिन C का सप्लीमेंट भी आता है, वो भी ले सकते हो, जिससे आपकी मदद हो सकती है। फिर होगा ओमेगा 3। ओमेगा 3 भी काम आता है, रिड्यूस करता है ये फर्मेंटेशन को, स्किन को ब्राइटन करने में, ग्लो देने में। ओमेगा 3 भी ज़रूरी होता है स्किन के लिए। फिर विटामिन E। विटामिन E वाले सप्लीमेंट ले सकते हो आप, लेकिन लेना विटामिन C के साथ। C और E का कंबाइन करोगे तो अच्छा ऑब्जॉर्प्शन होगा और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उससे। फिर आएगा विटामिन E, हो गया, ये हो गया, ये तो स्किन केयर की बात कर ली अपन ने। फिर अब एक ऐसा नेचुरल सप्लीमेंट बताता हूँ आपको, जिसको अगर आप रोज़ लो अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे हर चीज़ में। वो है एक्स। एक नेचर का नेचुरल सप्लीमेंट होता है, जिसमें प्रोटीन भी होता है, कैलोरीज होता है, फैट्स होता है, मल्टीपल विटामिन और मिनरल्स होते हैं। मैं इधर फ़ोटो लगाऊंगा जिससे आप देख सकते हो कि हाँ भाई
कि अंडे में कितने सारे गुण होते हैं, मैं आपको पोस्ट करके बता दूंगा या तो अंडे ज़रूर खाना, अपनी डाइट में अंडे ज़रूर शामिल करना, क्योंकि इट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है उसमें, और बहुत सारे नेचुरल सप्लीमेंट्स भी होते हैं। तो अंडा तो बेस्ट है भाई, बेस्ट सप्लीमेंट ऑफ नेचर है। तो ये कुछ सप्लीमेंट बताए मैंने आपको ओवरऑल 3 पार्ट में, वापस आपको एक बार बता देता हूँ। फॉर बॉडी बिल्डिंग एंड रिकवरी के लिए आपको क्या करना है, वे प्रोटीन जो आपको आपकी मसल को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, स्ट्रेंथ देगा। क्रिएटिन रिकवरी के लिए अच्छा पंप अप करेगा और एनर्जी देगा आपको। फिश ऑयल आपके जॉइंट्स के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और स्किन के लिए भी होता है। फॉर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट के लिए मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ले लेना, विटामिन D3K2 जिंक मोनोमिथाइन ले लेना, अश्वगंधा शिलाजीत भी प्रेफर कर सकते हो आप चाहो तो। फॉर स्किन केयर के लिए विटामिन C, कोलेजन, विटामिन E, ओमेगा 3 वापस से ये ले लेना। और अगर सब चाहते हो सब ये सब आपको एक चीज़ में मिले, वो एग्स भी ले सकते हो आप, दबा के एग्स खाओ, बहुत बढ़िया चीज़ होती है। तो ये कुछ सप्लीमेंट्स थे जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट और आपको पता होने चाहिए। आप अगर इन्हें यूज़ करना चाहो, लेना चाहो तो ले सकते हो। और अच्छी ब्रांड्स है, बाहर जाओ, वो देखो, रिसर्च करो। मैं जिसका लेता हूँ कुछ चीज़ें, नेचुरल टीन वो कंपनी है, आप देख सकते हो अगर आपको चाहिए तो उधर से। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू लेटर, टाटा।